कथा है कि एक बार भगवान शिव हिमालय से लंबा तप कर समुद्र तट की ओर आए। समुद्र के देवता ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि कुछ दुष्ट राक्षस जल में विचरते हुए तीर्थ और तट के लोगों को सताते हैं। उन्हें परास्त करने के लिए शिव को एक ऐसे साथी की आवश्यकता होगी जो जल में भी उतना ही समर्थ हो जितना भूमि पर। तभी लहरों के बीच से एक मधुर गान सुनाई दिया। शिव ने समुद्र की ओर दृष्टि की तो देखा एक दिव्य नारी, जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे थे और आधा शरीर मछली का। उनके चारों ओर समुद्री जीव आनंदपूर्वक तैर रहे थे। यह माता पार्वती ही थीं, जिन्होंने समुद्र के प्राणियों की रक्षा के लिए मत्स्य कन्या रूप लिया था। शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान लगाया और समुद्र में भयंकर तूफान उठाया, मगर मत्स्य कन्या ने अपने तेज और योगबल से लहरों को शांत कर दिया। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपका सामर्थ्य और करुणा दोनों अद्वितीय हैं। क्या आप मेरे साथ मिलकर इस जल और स्थल दोनों की रक्षा करेंगी? देवी ने उत्तर दिया, महादेव, यह रूप मैंने प्राणियों की भलाई के लिए धारण किया है। यदि आपके साथ चलना ही इस लोक का कल्याण है तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। समुद्र के तट पर देवताओं की साक्षी में उनका विवाह हुआ। शंख और जलध्वनि के बीच समुद्री लहरें फूलों की वर्षा करने लगीं। इसके बाद शिव पार्वती ने मिलकर समुद्र के राक्षसों का संहार किया और तटवर्ती प्रदेश को भय से मुक्त किया। कहते हैं, आज भी कुछ समुद्री गांवों में मत्स्य कन्या शिवनी का पूजन होता है, जहां शिव पार्वती को भूमि और जल दोनों के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।